जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा और बहुत अच्छे से मैथ को क्रैश कोर्स के द्वारा सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसा आप सबको मालूम है, जो आपका एग्जाम 2025 में क्लास 12th का होने वाला है, उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स लेके आए हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको करना क्या होता है, डेली 15 से 20 मिनट का समय निकालना है और ओनली कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ओनली कितना 10 क्वेश्चन को सीखना है, समझना है, उसके कंसेप्ट को वो कैसे बन रहा है। अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो छूटेगा नहीं। और जितना हम क्रैश कोर्स में क्वेश्चन बताएंगे आपको, डेली जो बताया जा रहा है, यकीन कीजिए 100% श्योर है वही आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो आज अपना लेक्चर नंबर कितना होने वाला है, 13। और अभी तक आपने 1 से लेके 12 तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल होगा, जो भी क्वेश्चन कराया गया होगा उस क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन उसमें इंक्लूड होगा। आप वहां से PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। और हम लोग का एक ही टारगेट है, मैथ्स में कितना 100 में से 100 नंबर लेके आना है। और ये बहुत ही आसान है। अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। ना पढ़ने वालों के लिए तो समय बहुत ज़्यादा है, पढ़ने वालों के लिए बहुत समय कम है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 13। और पहला क्वेश्चन लेके आया गया है। अब सीखेंगे, समझेंगे इंटीग्रेशन करना कैसे है। पहला ही क्वेश्चन आपका सामना हो गया किससे, इंटीग्रेशन से। और ये इंटीग्रेशन में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये ओनली कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। और ये कौन सा क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाएंगे। जब भी आप इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई के टर्म में यहाँ देख रहे हो, आई इक्वल जैसे लिखा है साइन 7x इंटू साइन एक्स dx, तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला था u डॉट भी, आप लगा दोगे, u डॉट भी लगा दोगे, जहाँ मल्टीप्लाई में देखोगे लगा दोगे। बट ये फार्मूला यहाँ पे लगने वाला नहीं है। क्यों? जब ये फार्मूला आपको बताया गया होगा वहाँ एक टर्म बताया गया होगा, क्या, आइलेट। तो दो अलग अलग फंक्शन, दोनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। दो अलग अलग फंक्शन u डॉट भी प्रोडक्ट के रूप में हो, इंटीग्रेशन करना हो, वहाँ पे u डॉट भी लगाएंगे, यहाँ पे लगाना सही नहीं होगा। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2 से 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए। एक क्लास 11th का आइडेंटिटी हो गया। डॉट प्रोडक्ट हट के प्लस के टर्म में आ जाएगा और प्लस के टर्म में जैसे ही आया वहां से इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। देखो कैसे, 1/2 और 2 साइन a, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जिनको नहीं पता होगा, 2 साइन a इंटू साइन b। फॉर्मूला होता है साइन कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है बाबू, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉस a माइनस बी 7x माइनस एक्स माइनस कॉस a प्लस बी, तो ये हो गया कॉस 7x प्लस एक्स और होल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे लिखते हैं 1/2 कॉस कितना हो गया 6x माइनस कॉस कितना हो गया 8x और dx। अब सेपरेट इंटीग्रेशन होने वाला है। आप जरा देखो, cos x का क्या हो जाएगा, sin x। कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड। डिफरेंशिएशन रहता है तो वहां पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। cos x का इंटीग्रेशन sin x और कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन और यहाँ पे लिख देंगे प्लस c। अब 1/2 से सब में मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो गया साइन 6x और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4 प्लस माइनस साइन 8x और यहाँ पे हो गया 8 प्लस c। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आज का लेक्चर नंबर 13 का पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए ऐसे ही सीखते चलते हैं, समझते चलते हैं। देखो सॉल्व करना है तो इसमें क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो
कि ये लाया कहाँ से गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन से लाया गया है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में और पूछे सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व तुमको करने से पहले dy को एक साइड लिखना, dx को एक साइड लिखना, x को x के साथ करना, y को y के साथ करना और दोनों साइड क्या कर देना, इंटीग्रेट। तो तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना है तो इसमें क्या करना है, dy और dx को सेपरेट करना है। तो हम देखो तो यहाँ लिख रहे हैं आपको y dx। ठीक है, तो यहाँ हो गया x y dy, x और y को बाबू हमने क्या किया, एक साइड किया, तो ये हो गया y dx इक्वल dy कॉमन हो गया तो एक्स वाई माइनस एक्स और यहाँ हो गया dy। अब कुछ और कॉमन आपको लग रहा होगा, देख लो क्या कॉमन है, x, तो क्या हो गया y माइनस 1। अभी हम आपको क्या बोले थे, y को y के साथ करना और x को x के साथ करना। तो यहाँ से dx यहाँ है तो dx के साथ x वाला टर्म आ गया। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, y माइनस 1, यहाँ dy है, ये हो गया y माइनस 1, तो ये आ गया आपका y और यहाँ हो गया dy। सेपरेट हो गया, देखो तो सेपरेट होने के बाद आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो 1/x का क्या हो जाएगा बाबू, log x, क्या हो जाएगा, log x इक्वल। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, हम y से पहले दोनों में डिवाइड करते हैं, तो y बाई वाई 1 और 1 बाई यहाँ क्या हो गया y और ये क्या हो गया dy। चलिए log x और y का 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, तो y और 1 बाई वाई का क्या हो गया log y प्लस c। इसको log को एक साइड लिखेंगे तो log x माइनस प्लस log y हो गया और यहाँ हो गया y प्लस c। log a प्लस log b, तो लिखिएगा log a इंटू b। ठीक है, log a इंटू b इक्वल y प्लस c। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हो तो आप क्या करना, y और x को दोनों इक्वल के साइड सेपरेट करना, उसके बाद इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन का रूल फॉलो करना, वहां से आपको सॉल्यूशन आएगा। तो ये भी मेरा क्या था, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, जो लॉन्ग टाइप का होगा वो आपको बता देंगे, बाकी तो एमसीक्यू के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103, अभी हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे क्रैश कोर्स और आ गए हैं हम लोग 103 तक। देख लो हम लोग का टारगेट बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, सिर्फ ओनली 10 क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आप शायद जानते हो, नहीं जानते हो, तो तुम लेक्चर को देखो, समझो, उसको ध्यान से देखो, वो सॉल्यूशन तुमको आएगा समझ में। ठीक है, यकीन करो यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं और डेली 10 क्वेश्चन करते करते हम लोग आ गए हैं 103 तक। तो अभी तक आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं, सॉल्यूशन नहीं किए हैं, कुछ छूट रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को कंप्लीट करें, उसके बाद कंटिन्यू करें, फिर बहुत मज़ा आने वाला है आगे। अभी बहुत आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, चैप्टर वाइज, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, बहुत कुछ आने वाला है। तो ये सीरीज आपका कंप्लीट रहेगा, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, ये भी बाबू आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का है। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे, एकदम बिंदास देखो, बोर्ड पे एकदम नज़र दिखाओ। फाइंड द एरिया बिटवीन, आपको एरिया निकालना है एक्स एक्सिस। तो बताइए, तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, तो एक्स एक्सिस यही ना हुआ, एंड कर्व दिया है y इक्वल साइन एक्स। क्या दिया है बाबू, कर्व दिया है y इक्वल साइन एक्स फ्रॉम 0, 0 कहाँ बोलते हो, यहाँ पे, और पाई। तो देखो जो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो ना अपना, कुछ ऐसे जाता है, यहाँ 0 हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, पाई, यानी ए वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो लोअर लिमिट क्या हो गया 0, अपर लिमिट क्या हो गया पाई। लोअर लिमिट क्या हो गया 0, अपर लिमिट क्या हो गया पाई। इसी का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालोगे तो पहले क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बाबू बोल दो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट पाई और ये हो गया 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगा वो फाइनल एरिया होगा आपका। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ऑलरेडी माइनस है तो +1 हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस कॉस 0 का वैल्यू बोलिए क्या होता है 1, तो यहाँ हो गया -1, तो ये क्या मिलने वाला है 1 + 1 2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो गया आपका एरिया हो गया। एक्स एक्सिस y इक्वल साइन एक्स कर्व है और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके पाई तक। तो ये आपका शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 देख लो 104। अब देखो एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, फेंक के मारो एकदम। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो विथ इन मतलब हमको लग रहा है 5 सेकेंड सिर्फ क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। बार बार बता रहे हैं, डेली बता रहे हैं, जब भी u/v के टर्म में आपको इंटीग्रेशन दिखे तो 95% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का प्रयास करना, यानी डिनोमिनेटर नीचे वाला को पुट करोगे ना तो ऊपर वाला टर्म आ ही जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए i इक्वल, देखो यहाँ 2x है x है, तो एंगल पहले सेम करते हैं। तो 2x को हम तोड़ रहे हैं, cos 2x के फॉर्मूला 4 होता है, जिसमें से पहला फॉर्मूला cos साइन के फॉर्म में होता है, हम लगा रहे हैं क्योंकि नीचे भी cos साइन के फॉर्म में ही है। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे dx हो गया। अब देखो a² - b² a प्लस बी इनटू ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ये हो गया a माइनस बी, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक से एक प्लस वाले से प्लस वाला टर्म कट गया। अब देखिए, अब आप इसको पुट कीजिएगा तो ये वाला टर्म आने वाला है। देखो देखो कैसे, अब देखो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लेट किए t, तो साइन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, एक्स का dx, t का dt। ठीक है, अब देखो वही टर्म ऊपर लिखा है, क्या लिखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx क्या चला गया dt के तरफ चला गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए dt और यहाँ पे लिख दिए हम t, dt इसका वैल्यू और यहाँ पे t पावर में 1 है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस क्या हो गया c log हो गया। और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू बता दो, t का किसको लेट किए हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो फिर इधर खोपचा में घुस गया है तो आप समझ जाना, तो ये हो गया log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो ऑप्शन नंबर कौन फेंक के मारो, ऑप्शन नंबर बी, देखो फेंक दिया है। तो ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे और ये था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। डायरेक्ट सॉल्व करना तो cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, एक से एक कट्टा देख रहे हो, इसके पुट करने पे वाला टर्म आएगा तो 1/t का log t जो आपको बनता है एक ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 105 नंबर इवैल्यूएट आ गया, फिर से इंटीग्रेशन। अब देखो एक एलजेब्रा वाला टर्म है, एक लॉग वाला टर्म है, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट में है, तो यहाँ लग जाएगा आइलेट, आई से इनवर्स फंक्शन, ए से लॉगरिथमिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए से एल्जेब्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस ऑर्डर के बेस पे जो पहले आता है उसको यू लिखते हैं, जो बाद में आता है भी। तो देखो लॉग तो ए हो गया आपका यू और ए हो जाएगा आपका भी, क्योंकि ये एक्स क्या है एल के बाद है। तो यू भी समझ में आ गया, किसको लेट करेंगे। अब देखो यू डॉट भी का इंटीग्रेशन होता है बाबू, यू को बाहर करते हैं, भी का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस जिसको बाहर की हो उसको डिफरेंशिएट करोगे, भी का इंटीग्रेशन करोगे, फिर मल्टीप्लाई पे जो आएगा इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आया, ऊपर ऊपर नहीं ना गया। यू को बाहर करें, भी का इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको बाहर की हो डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मल्टीपल जो आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो 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 यहाँ पे लिख रहे हैं पहले log 2x बाहर, u बाहर, भी का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर की हो उसको क्या करोगे डिफरेंशिएट। ठीक है, v का इंटीग्रेशन, अब फिर क्या हो गया इंटीग्रेशन
log 2x और x का क्या हो जाएगा बताओ तो, एस स्क्वायर बाई 2। पावर में एक ऐड जोड़ेंगे, उसी को नीचे लिखेंगे। अब देखो log 2x का 1/2x, तो फिर 2x का होगा तो 2, x का होगा तो एस स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हो गया dx। तो एक 2 से एक 2, एक x से एक x क्रॉस हो गया, तो ये हो गया 1/2 एस स्क्वायर log 2x माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, बाहर निकल गया, यहाँ पे आया x dx। अब फाइनल आंसर लिख रहे हैं, देखो एस स्क्वायर बाई 2 log 2, ठीक है, log 2x, अब माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन फिर क्या लिख दोगे, एस स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आ गया एस स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एस स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो ये भी आपका शॉर्ट टाइप में ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना ऐसे ही सीखते चलो, समझते चलिए। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दो चीज पूछता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दो चीज आपको पूछता है, एक ऑर्डर और एक डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर पूछे तो क्या आपको बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव हुआ रहेगा, डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा, उसको देख लेना कितना बार हुआ है, तो वो आपका बता देगा ऑर्डर, ठीक है। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई फंक्शन होगा, उसको 1 बार डिफरेंशिएट करके ये आया है, और यहाँ से अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो हमको वो तो सॉल्यूशन में जाना नहीं है, फिलहाल देखना है कितने बार डिफरेंशियल हुआ है इक्वेशन में, सिर्फ एक बार। अगर कैसे मालूम चलेगा, 2 बार, मान लो ऐसे लिखा रहता इक्वेशन में तो 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो अभी के लिए कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है, सिर्फ 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेरिवेटिव, नंबर ऑफ डेरिवेटिव, ऑर्डर बताने के लिए क्या बता देंगे, नंबर ऑफ डेरिवेटिव, कितने बार डेरिवेटिव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 107 की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखो, राइट द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू लिख देना है, क्या होगा। तो हम वैल्यू लिख रहे हैं, आप बोर्ड पे देखो, अगर जानते हो कि आप बना लोगे, देखो प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स है, बार बार चीज़ों को देखोगे, तुम्हारे दिमाग पे क्वेश्चन टच होगा बार बार, तो वो चीज़ें लंबे समय के लिए याद होगी। तो अब यहाँ से देखो, इसका लिखना है तुमको वैल्यू, तो कॉस इनवर्स, ठीक है, 1/2 कॉस में लिख दिए 60, 60 का वैल्यू रेडियन में π/3, -2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 साइन 30, 30 को लिखेंगे π/6। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स कब लिखते हैं, जब उसके रेंज में हो। तो देखो 0 और 180 के बीच में ही आएगा ना, तो लिख सकते हैं। ये माइनस बाहर आ गया क्योंकि ये इनडायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट 0 - थीटा, तो वो बाहर निकल जाता है। तो साइन क्या हो गया, π/6। अब यहाँ हो गया π/3 प्लस, मान लो यहाँ पे कॉस रहता तो कॉस में सेट हो जाता निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में π - लिखते, ठीक है। इसलिए साइन 10 और कॉसेक रहेगा तो माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 2 का 2 साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स क्योंकि वो उसके रेंज में शामिल है, ये कट गया 3 से, π/3 प्लस π/3 आ गया 2π/3। तो ये भी था आपका शॉर्ट टाइप। आज जो लग रहा है सारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन ही सिलेक्शन हुआ है। चलिए 107 का ये रहा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, देखो 108 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 0.4 एंड पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है P एंड यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है P
ए यूनियन बी 0.6। कह रहा है ए बी आर गिव टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो फॉर इंडिपेंडेंट लिखते हो पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो पी ए प्लस पी बी 0.6 है, अब पी ए का वैल्यू 0.5, ये हो गया पी बी का वैल्यू पी, तो पी का वैल्यू निकालना है तो 0.6 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0.4, तो क्या आ जाएगा 0.2। ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो ये भी क्या था, शॉर्ट टाइप या एमसीक्यू के लिए बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइप पे ये नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 109 की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, बता दो आंसर क्या होगा, बताओ 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 क्या होगा। 1/x log x x माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। देखो लिखा है dx x माइनस 1 dx। जरा इस क्वेश्चन में हम एक टर्म बताएंगे, उस चीज को ध्यान से समझना। इसको मान लो ये शॉर्ट टाइप में आया हो, ठीक है, पहले समझ लो एक्सप्लेनेशन। x माइनस 1 को t, x का dx, 1 का 0, t का dt। ठीक है, dx का वैल्यू dt के इक्वल चला गया, ये हो गया t। ठीक है, तो ये हो गया log t प्लस c। log t का वैल्यू क्या है, x माइनस 1 प्लस c। ये रहा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। देखो देखो यहाँ पे देखो, अगर ये इसी में पूछ दे dx 1 माइनस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स लिखोगे, अरे यही तो है 1/x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 प्लस सी, तो 1 माइनस एक्स लॉग 1 माइनस एक्स प्लस सी, जो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे अगर इस चीज को पहले पुट करोगे t, तो -1 कांस्टेंट नंबर, एक 1 का तो 0, x में से -1 बाहर निकल गया, x का dx, t का dt, तो ऊपर सिर्फ dx है ना, तो क्या हो गया माइनस dt, तो माइनस बाहर निकल गया dt, और ये हो गया t, तो क्या आ गया माइनस लॉग t प्लस c। अब ये हो गया माइनस लॉग, और t का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स प्लस c। हो गया ना। अब देखो यहाँ पे आया हुआ है माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस सी। सपोज करो यही क्वेश्चन यहाँ पे रहता तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट होता, जो ए बी सी डी चारों में से अगर लिखा रहता। मान लो नहीं लिखा हो तो देखो, तो यहाँ पे इसको हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, कल ही का बताए हैं डिफ्रेंसिएशन के सभी फार्मूला में, लॉग का वाला टर्म का प्लस सी, लॉग m के पावर n लॉग m, तो ऐसे लिखा है तो हम ऐसे लिख दिए। फिर मान लो ये भी नहीं दिया है ऑप्शन में, तो हम इसको लिख सकते हो 1/1 माइनस एक्स, पावर को नीचे भेजे पॉजिटिव हो गया, तो 1 तो लिखना जरूरी नहीं है ना, तो ए हो गया, तो ए आपके ऑप्शन में दिया होगा जरूर कंफर्म। तो ध्यान दीजिएगा, अगर छोटा छोटा टर्म अगर है तो वो आपका एक नंबर घबरा भी सकता है और सही भी करेगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 1/x माइनस था, हमने सॉल्व किया x माइनस 1, ऑप्शन सी। यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए एग्जाम में तो आपके पास देख लो एक ऑप्शन यहाँ बन रहा है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त कर रहे हैं आज के लेक्चर को। डेली 10 क्वेश्चन टारगेट कर लीजिएगा कि हमको हर हाल में कंप्लीट करना ही तो करना ही, बाकी जो आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पे कर रहे दी डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्ट्रेट लाइन आर dr ऑफ लाइन L1, हम इसको लिख दिए। ठीक है, LMN दिया है, एंड dr ऑफ लाइन L2, हम इस लाइन सेकेंड लाइन को L2 लिखे, इसका L1 M1 N1। ठीक है, ये पूछेगा ही MCQ में, हम पहले भी बता चुके थे कि आप इसको एकदम याद ही कर जाना। LMN L1 M1 दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जहां 90 डिग्री बनाएगा तो फॉर परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन का L1 मल्टीपल L1 प्लस M M1 प्लस N N1 इक्वल क्या हो जाएगा 0।
फॉर परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। अगर यही पैरेलल के लिए पूछा गया रहता तो ऑप्शन बी होता फॉर पैरेलल, ठीक है, और ए हो जाएगा फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर। तो आप देख लो आप कौन सा ऑप्शन है और कौन सा क्वेश्चन है, किस पैटर्न पे है, परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। डेट्स इट, आज का क्लास आपका ओवर हुआ और हम लोग का यही टारगेट है, डेली 10 क्वेश्चन करते जाना है और एग्जाम में एकदम मैथ्स में 100 में से 100 नंबर एकदम लेके आना है। बस जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाओ। तो अभी तक आप ग्रुप पे अपने ज्वाइन नहीं हुए हैं क्लास के, तो ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली किसी भी सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग का एक ही टारगेट है कि मैथ्स में तो करना ही है, अदर भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस लेके आना है, इवन उसमें भी कोशिश करना है 100 में से 100 नंबर लेके आए। तो मैथ्स का तो आपका डेली चल रहा है, बाकी सब अदर सब्जेक्ट के लिए नोट्स के लिए आप इस पे बने रह सकते हैं। और अभी तो ये आपका जो सीरीज चल रहा है, कुछ हमको 10 या 15 डेज बाद चैप्टर वाइज MCQ आपको कराने वाले हैं। PDF फाइल आपके पास जाएगा 100 50 क्वेश्चन का, ठीक है, हर एक चैप्टर से। तो आपका स्ट्रॉन्ग एकदम हम लोग का जो टारगेट है 100 में से 99 नंबर नहीं, 100 में से 100 नंबर लेके आना है। तो बस यही बोलेंगे। अभी तक आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आप ही का बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।